साथियों दुनिया है, दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है, सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा पता चला कि आपका कोई जो बादल है, बारिश करने वाला है, वो बादल ही चोरी हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? देखकर अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कहेंगे नदियों का जो पानी था, भरा हुआ था सालों सालों से, वो पानी चोरी हो जाए, तो भी आप हैरान हो जाएंगे ये क्या चीजें हो रही हैं। कुछ दुनिया में ऐसा ही हो रहा है और लोग ऐसा क्लेम भी कर रहे हैं। जैसे टर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने पूरे सीरिया और टर्की में त्राहिमाम मचाया हुआ है। और उस भूकंप का रीजन जान करके आपको हैरानी होगी कि उसको अमेरिका पर क्लेम डाला जा रहा है। और डाला ही क्यों न जाए, क्योंकि 1990 के दशक से 1990 से अलास्का में अमेरिका का एक सीक्रेट अनुसंधान चल रहा है। उस अनुसंधान का नाम है हारपा। हारपा क्या है? हारपा पर बहुत पहले से ही शक किया जा रहा है। 2010 में जो पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आई थी वियतनाम युद्ध में, इस तरह के वेदर स्टडीज जो होती है, वेदर स्टडी के बहाने वेदर को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अब कहेंगे कि अमेरिका और भूकंप से क्या कनेक्शन है जी? तुर्की में सीरिया में भूकंप आया तो अमेरिका का क्या कनेक्शन है जी? कनेक्शन है, यही तो बात। कनेक्शन में दावे के साथ नहीं कहता, ऐसी स्टडी आ रही है, ऐसी सोशल मीडिया पे इस समय देखेंगे तो यही चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। और ये तो हकीकत 1990 से अमेरिका का जो हारपा मिशन है वो क्या करता है? पृथ्वी का जानते हैं जब कई मंडल होते हैं, 8 मंडल होते हैं। एक ऊपरी मंडल होता है आयन मंडल। आयन मंडल को अमेरिका वो हारपा जो मिशन है उसी को स्टडी करता है। उसमें क्या होता है, जितना जितना वेदर से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है वहीं पर क्या मिल जाता है, अमेरिका को वहीं मिलता रहता है। तो आयन मंडल की स्टडी करता है। अब आयन मंडल आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता दूं, पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, जिसमें आंधी तूफान वर्षा ये सारी चीजें होंगी। और ऐसी चीज होगी जो अभी मान लीजिए कोई चीज मोबाइल से बात कर रहे हैं ना, तो आयन मंडल से जो बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर हमारे आयन मंडल में जो उपग्रह होते हैं वहां जाके सेटअप किए जाते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। और आयन मंडल से ही जाकर तो वहां से क्या करते हैं, कोई भी फ्रिक्वेंसी आती है हमें आयन मंडल से ही आती है। तो आयन मंडल का इतना समझ सकते हैं कि इतना डोमिनेट दुनिया पर। आयन मंडल नहीं तो कुछ भी नहीं, मोबाइल फोन कुछ नहीं काम करेगा। तो आयन मंडल से जो फ्रीक्वेंसी आती है वहां से अमेरिका ने क्या करा, कंट्रोल करा। अब ऐसे क्लेम किया जा रहा है टर्की और सीरिया के जो भूकंप आया है कि ये जी टर्की जो था यूक्रेन और रसिया के वार में मान ही नहीं रहा था, अमेरिका की सुन ही नहीं रहा था, पश्चिमी कंट्री की सुन ही नहीं रहा था, नाटो की सुन ही नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, इसको सजा देने के लिए आयन मंडल से ऐसी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी सेट किया, वहां पर बिजली गिराया वहां पर भूकंप ला दिया। ये अमेरिका का हारपा पर क्लेम किया जा रहा है। ऐसे लोग कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक बिजली आती है, बिजली गिरती है, पूरी शहर की बिजली गुल हो जाती है और तुरंत भूकंप आ जाता है। क्योंकि जो आयन मंडल उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तगड़ी है और जो आयन मंडल पर डोमिनेट करता हो, आयन मंडल को पूरा कंट्रोल करता हो, तो वहां आयन मंडल से ऐसी एनर्जी क्रिएट करना पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए आज दुनिया क्या कर रही है, वेदर को कंट्रोल करके वेदर वार हो रहा है, वेदर वारफेयर हो रहा है। वेदर को कनेक्ट करके दुनिया कैसे एक दूसरे देश पर हावी होती है, इसका एग्जाम्पल तो बहुत पहले दे चुका है वियतनाम वार में। हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई अभी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पहले से, यूएन जो है पहले से ही वेदर स्टडी पर अपना प्लान ला चुका है 1990 की दशक में, कि कोई देश वेदर को कंट्रोल करके किसी देश पर क्या करेगा, जुल्म नहीं ढा सकता। अब क्या होगा, चाइना क्या कर रहा है जानते, स्पाई बैलून जो है वो पूरी दुनिया में अपना ले जा रहा है, स्पाई कर रहा है लोगों को। वो क्या कर रहा है, वो साला ऐसे नहीं कर रहा है चाइना, चाइना बहुत एक्टिव। वो आपको आपको मौसम को चुरा रहा है, आपको मौसम को चुराने का आइडिया ढूंढ रहा है। अभी अमेरिका के जाके अंदर झांक रहा था,
ऐसे स्पाई बैलून से झांक रहा था क्या है क्या है। और अभी इस कुछ समय पहले देखा जाए तो जो भारत का अंडमान निकोबार है वहां पर भी जाके स्पाई बैलून देखा जा रहा था। अमेरिका को अभी लग रहा था अच्छा ये चाइना जो है ना वो चाइना का मिशन नहीं, वो कोई यूएफओ करके यूएफओ मानता था, जो हो सकता कोई एलियन से रिलेटेड हो। ऐसे बड़े बड़े सोचता था अमेरिका, इससे पहले इतना बड़ा बड़ा बैलून कौन छोड़ेगा जी। लेकिन चाइना का जब अभी हाल ही में अमेरिका के ऊपर से गुजर रहा था स्पाई बैलून, वहां से अमेरिका ने अमेरिका ने क्या किया, अपना रैप्टर जहाज उड़ा करके, जो अत्याधुनिक जहाज है उससे उड़ाया बैलून को। मैंने वीडियो बनाया भी है, आप देखे भी होंगे, उससे भी उड़ाया और एक तगड़ा मैसेज दिया। और तब चाइना में जाकर मीन बनने लगा कि जी चाइना का जो ऐसा गुब्बारा है, इतना दहशत में था अमेरिका, ये अपना लेटेस्ट जहाज को ले जा करके वहां से बैलून को मारा गया इतनी बड़ी मिसाइल से। तो एक मीन बनने लगा कि चाइना के गुब्बारे को अमेरिका मारने के लिए जेप्ट रैप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे मीन बने थे। हालांकि ऐसे आते रहेंगे। वेदर स्टडी से रिलेटेड भारत भी अपनी चिंताएं जता चुका है। और चाइना है, चाइना भारत की समझ सकते हैं कि कितना जो बैलून है, बैलून स्पाई गुब्बारे छोड़ सकता है कभी भी। तो इसके लिए डीआरडीओ भी तैयार है। डीआरडीओ ने एक बहुत तगड़ी ड्रोन बनाई है और ड्रोन के माध्यम से हम उसको शूट आउट करेंगे। हालांकि शूट आउट करना ये चाइना कहता है वेदर स्टडी के लिए छोड़ा गया है, लेकिन वेदर स्टडी कर रहा है साला वो हमारा चोरी करने के लिए। समझो यार, बादल ही चुरा सकता है। अगर आपके एरिया में मान क्या होगा, मान लीजिए किसान है, अब किसान से रिलेटेड है, किसान है ग्रामीण एरिया में, बादल आ रही है, सोच रहे हाँ बादल बारिश हो रही है, क्या होगा जब वो बादल ही कोई चुरा के लेके चला जाएगा। सोचिए, चाइना ऐसी स्ट्रेटेजी काम कर रहा है और 40 देशों से स्पाई बैलून से जासूसी भी कर लिया है, जो उसका अमेरिका में पकड़ा गया है जो बैलून। और उसका अभी देखिए चाइना का है जो मलबा है, जो अमेरिका ने शूट कर दिया था चाइना का स्पाई बैलून, वो कह रहा है चाइना की अमेरिका उसे वापस करे। हालांकि वापस तो करने वाला है नहीं। तो दुनिया ऐसी होती रहेगी, आप हैरान मत होइएगा कि आने वाले टाइम में आपके मानसून को, बसंत ऋतु को कोई चुरा ले, ऋतु कोई चुरा ले, मौसम कोई कोई चुरा ले। ऐसा हो सकता है। वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है। आप मान लीजिए एक देश से दूसरा देश कैसे कर सकता है, आपके एरिया में स्पाई बैलून जैसे चाइना कर रहा है, स्पाई कर लिया कहाँ कहाँ वेदर है, कौन सी वेदर का क्या कंट्रोल है, वो पूरे वेदर को कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। आप तो जानते होंगे बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर कोई भी बारिश ही नहीं आई, क्योंकि वहां पर सीक्रेट 1000 जैसे सीक्रेट जैसे जो बनाए जाते हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, और उसमें क्या होता है पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से धुआं बिखेर दिया जाता है। तो जो दूर दूर के बादल जो होते हैं ना, दूर दूर के मतलब बादल दूर दूर चले जाते हैं, बारिश नहीं होती है। और जब बारिश करना होता है उसी को गुब्बारे को यूज करते हैं सब, तो वो क्या होता है दूर दूर से बादल कनेक्ट होके बारिश भी कर देते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, मतलब वेदर पर कंट्रोल चल रहा है जी, वेदर पर कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन यूएनए ने कह दिया है किसी देश के वेदर को स्टडी करो ठीक है, लेकिन वेदर पर कंट्रोल करके किसी दूसरे देश को शोषित करना एक कतई कानूनन अपराध होगा। कानून इस पर अपराध के लिए कानून बनी है, मतलब इस पर अपराध है। अगर आप किसी देश का वेदर स्टडी कर रहे हो और उस देश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो आपके लिए जुल्म हो सकता है। यूएनए में ऐसा रूल है, लेकिन रूल कौन मानता है अपने आगे, ऐसे चलता रहता है। तो वेदर के लिए आप तैयार रहिए। वेदर आपका आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चाइना इसमें धीरे धीरे अमेरिका को भी पछाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा। और जो हारपा मिशन अमेरिका का, उस पर संदेह है बिल्कुल जायज है और दुनिया संदेह कर रही है। टर्की में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है, टर्की को पनिश करने के लिए अमेरिका की ये चाल है। वेदर स्टडी पे काम हो रहा है, मैंने बहुत पहले भी कर दिया था। ई बार और एमसी स्क्वायर जो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है उसी का तो खेल हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लैब में बनाया जाएगा तो आपका घर द्वार मिनटों में गायब हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अगर लैब में हम कृत्रिम रूप से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लैब में बना लेते हैं
तो घर, बिल्डिंग, द्वार, जैसे नारद भवन देखोगे ना, रामायण में कहते हैं नार नार एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाते हैं, वैसे गायब हो सकना पॉसिबल है। कुछ भी वायुमंडल में जो चीजें सोच सकते हो पॉसिबल है, कोई असंभव है ही नहीं। अगर वायुमंडल से सोच सकते हो तो उसका सलूशन भी इसी वायुमंडल में है। इस एंटीना के रडार को एक्टिव करोगे तो बहुत सारी चीजें पाओगे। हालांकि आपको अच्छा नहीं, मतलब देखने में ये लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा चाइना, अमेरिका और रशिया में वेदर स्टडी के लिए प्लान मिशन है, मिशन काम कर रहे हैं। हर पाई इसी का नतीजा है। कहीं न हो जो यूक्रेन में और रसिया में हो रहा है, ये षड्यंत्र का एक कारण है। जय हिंद।